नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की एक्सक्लूसिव कवरेज। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब अमानुल्लाह मोहम्मद साहब, सीनियर सहाफ़ी और लाइफ मेंबर कलकत्ता प्रेस क्लब। आइए हम लोग इनसे बात करेंगे। कुछ दिनों कबल ही जो है इनकी किताब सहाफ़त और सदाकत जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इस वक्त हमारे बीच मौजूद है अमानुल्लाह मोहम्मद साहब। अमानुल्लाह मोहम्मद साहब, क्या कहना चाहेंगे सर किताब की रस्म इज़रा देखिए के बाद? बड़ी खुशी की बात है कि मैं अखबार मशरिक़ के साथ 12 साल तक जुड़ा रहा और वसीम भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैंने उनको पैगाम भेजा कि आपका 93वां जन्मदिन है, उसी दिन मैं चाहता हूं कि मेरी किताब आपके हाथों इजरा हो जाए। बखुशी वो राज़ी हो गए। मैं उनके घर गया। क्लब के सदर सनासी सूर और साबिक सदर राज मिठोलिया के साथ हम लोग गुलदस्ता लेकर उनके घर पहुंच गए। उन्होंने खैर मकदम किया और केक काटने के बाद मेरी किताब का इजरा किया। वसीमुल हक़ के हाथों इस किताब का इजरा मैं समझता हूं कि बाइस फ़ख्र है और मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी का एक बाब है। अब 80 साल के हम हो गए और वसीम भाई 93 साल के हो गए। हम लोगों ने आवाम की खिदमत की है सहाफ़त के ज़रिए और सच्चाई को आवाम के सामने पेश किया है। 1980 में अखबार मशरिक़ शाया हुआ, रंगीन कलर शाया हुआ। उस वक्त आज़ाद हिंद कलर नहीं था, तो मशरिक़ के साथ मैं जुड़ गया। और 1984 में जो कलकत्ता पोर्ट के कमिश्नर थे डीसी मेहता साहब, उनका कत्ल हुआ। उस वक्त एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई थी और पूरे मटिया बुरुज और गार्डन रिच में अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस मकामी लोगों के ख़िलाफ़ हो गई थी और उन हालात में हम लोगों ने महल्ले का दौरा किया। वसीम भाई और मैं दोनों दिन रात दौरा करने के बाद लोगों को हम लोगों ने दोनों ने सब्र तहम्मुल का यकीन दिलाया। लोगों में जो अफरा तफरी थी वो सिलसिला बताते जाएं। उसके साथ ख़त्म हुई। और उसके बाद जो है फिर मैं आज़ाद हिंद चला गया। आज़ाद हिंद में मैं 24 साल तक रहा। आज़ाद हिंद के साथ खिदमत करने का मौका मैं मलिहाबादी की सरपरस्ती में, मलिहाबादी भी पाए के सहाफ़ी थे। उनका इंतकाल भी लगभग 97 साल की उम्र में हुआ। वो लखनऊ में उस वक्त थे, वहीं सुपुर्द खाक हुए। तो सहाफ़त बंगाल में यहाँ की सरज़मीन सहाफ़त के लिए बड़ी ज़रख़ेज़ रही। 200 साल जश्न हम लोगों ने मनाया उर्दू सहाफ़त का। और इस ज़रख़ेज़ सरज़मीन में उर्दू को जो है आगे ले जाने में आज़ाद हिंद अखबार मशरिक़ का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा और कौन कौन से बताते चलें? हाँ, मैं इसके अखबार मशरिक़ और आज़ाद हिंद के अलावा गाज़ी में भी रहा। वक़ार मशरिक़ी के साथ गाज़ी उस ज़माने में शाम का अखबार था, बहुत मकबूल हुआ उस वक्त। और वक़ार मशरिक़ी भी चले गए, इंतकाल कर गए। उसके बाद अक्कास से मैं जुड़ा रहा। करीम रज़ा मुंगेरी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे। अभी कासिफ़ रज़ा ने कमान संभाला है उनके इंतकाल के बाद। उसके बाद रोज़ाना हिंद के साथ भी मैं जुड़ा रहा। इनकलाब बम्बई से भी मैं जुड़ा रहा। हैदराबाद सियासत से भी मैं जुड़ा रहा। करंजिया के साथ मैंने काम किया उस ज़माने में जब बम्बई में मैं था। तो इस तरह से मेरी 62 साला सहाफ़ती ज़िंदगी का सफ़र, अब तो कलम हाथ में है, लिखने की हिम्मत ज़रूर है, लेकिन आँख की रोशनी कि आने वाले नस्लों को क्या पैगाम देंगे और सहाफ़त और सदाकत के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुख्तसर में मैं नई नस्ल को यही मशवरा दूंगा कि वो सच्चाई का दामन थामे रहें, हालात से मुकाबला करें, तालीम हासिल करें। ख़ासकर तालीम निस्वां की बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। मैं समझता हूँ ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएं, जदीद तालीम दिलाएं।
وہ دوسروں سے کمپیٹ کر سکیں، آگے بڑھیں، اور اس پیشے میں آنے سے پہلے ذرا غور کر لیں، کیونکہ اس پیشے میں اب کچھ رہا نہیں ہے. آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کا کیریئر نہیں بنے گا. اردو ضرور آگے بڑھے گی، جب تک اردو کا ایک سپاہی زندہ ہے اردو صحافت زندہ رہے گی، لیکن آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا اس وقت موجود ہے ہمارے بیچ امان اللہ محمد صاحب، جو کہ صحافت اور صداقت کے جو ہیں کہ مصنف ہیں، اور آپ ان کی کتاب کو ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے ملیں اور ان کی کتاب کو لیں اور اس سے فیضیابی لیں. دا لوکل نیوز کا ہر ممکن مقصد کی ایک اویئرنیس پروگرام کے تحت آپ تک وہ تمام باتیں پہنچائیں ہمارے چینل پہ، بنگلہ، انگلش، ہندی، اردو، جس میں WBCS IPS ڈاکٹر سیگمنٹ چلتا ہے. پل پل کے اپڈیٹس کے لیے بنے دا لوکل نیوز کے ساتھ. میں شمس الدین کولکاتہ سے، بہت بہت شکریہ.